हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीधी बात नो बकवास। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं हर टॉपिक भगवत गीता और हमारे महान संतों की वाणियों से होगा, क्योंकि मैं जितनी भी प्रूफ देता हूँ आपको, उनमें एक भी बात मेरी तरफ से नहीं होती। मैं जो भी कहता हूँ वीडियो में, वो सब बातें या तो भागवत गीता से होती हैं या फिर हमारे महान संत महात्माओं की वाणियों के माध्यम से मैं बोलता हूँ। तो मित्रों, आज वीडियो का टाइटल है कि कौन सा कर्म करने से प्राणी जो अगला जन्म हमारी जीवात्मा को शरीर त्यागने के बाद मिलता है, तो कौन सा कर्म करने से हम अगले जीवन में समय अनुसार, मित्रों इस बात पर ध्यान रखना, मैंने कहा है समय अनुसार, कि हम अगले जन्म में, जैसे आपने देखा हुआ कि कुछ लोग इतने लकी होते हैं कि वो डायरेक्टली ऐसे घरों में पैदा होते हैं जो रॉयल फैमिलीज होती हैं, जो जन्म से ही जन्मजात अंबानी जैसे उद्योगपति और अरबपतियों के घर में जन्म लेते हैं। समय अनुसार पहले के जीवन में क्या होता था कि जीवात्मा राजा और महाराजाओं के घरों में जन्म लेती, तो सीधी सी बात है, राजा महाराजाओं के घर में जन्म लेने वाली आत्मा राजा ही बनती है। और उद्योगपति, अन्य जो अरबपति हैं, जैसे धरती पर सबसे अमीर बिल गेट्स, उससे दूसरे नंबर पर इंसान की रिकॉर्ड के हिसाब से अफ्रीका का और हमारे हिंदुस्तान में अंबानी ही है। तो मित्रों, सीधी बात नो बकवास मेरे चैनल का टाइटल है। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो दोस्तों बात करते हैं कि प्रमुख जिन्हें मैं बड़े ही आदर से अपना परमात्मा मानता हूँ, मैं उस परमेश्वर सत्य पुरुष कबीर देव की वाणियों से ही उठाता हूँ। उन्होंने कहा है कि तप से राज, राज मद मानव और जन्म तीसरे सूकर स्वानम। मित्रों, तपस्या तपस्या से राजपद, धनिष्ठ परिवारों में जन्म मिलता है। तप से राज्य मद मानव, और राज्य प्राप्त हुआ प्राणी कभी भक्ति कर ही नहीं सकता। बहुत ही कोई बिरला संत होता है जो भक्ति करता है, जैसे कि राजा भर्तहरि का नाम सुना, जो व्रतहरि कहलाते हैं। उन्होंने किसी कारणवश राज त्याग दिया। जैसे एक पुरानी कहावत है, घर में वही खटखट और चल गए बाबा पनघट। तो सीधी सी बात है, लेकिन रीज़न ये होता है कि नॉर्मली प्राणी अगर स्वयं अपने आत्म कल्याण की भावना से प्रभु का चिंतन, तप से मतलब होता है सतगुरु बनाकर परमात्मा का भजन करना। मित्रों, तपस्या ये नहीं है कि वो हम हठ योग करें। परमात्मा ने गीता ज्ञानदाता गीता में कहता है, हे अर्जुन, जो व्रत करते हैं और परमात्मा को प्राप्त करने की और पुण्य लाभ करने की आकांक्षा रखते हैं, वो प्राणी मेरे उन सभी भक्तों में सबसे व्यर्थ और नीच श्रेणी के होते हैं। क्योंकि यदि भूखे रहने से परमात्मा प्राप्त हो सकता है, तो ऐसे अनेक प्राणी इस धरती पर डोलते हैं जिनको 3-3, 4-4 दिनों तक भोजन प्राप्त नहीं होता। मित्रों, कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जिन्हें भोजन की कदर ही नहीं है। मित्रों, अब सोचो, कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें भोजन ही नहीं मिलता, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें भोजन की कदर नहीं है। तो दोनों तरह के एनवायरनमेंट हमारी इस धरती पर पाए जाते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक है कि कौन सा कर्म करने से राजा बनते हैं। तो इस तरह
परमात्मा कहते हैं कि तप से राज, और परमात्मा ने कहा हे अर्जुन, जो संपूर्ण संसाधनों का प्रयोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता हुआ मुझ में ही स्थित होकर करता है। जैसे गीता ज्ञानदाता अर्जुन से कहता है, हे अर्जुन, तू युद्ध भी कर और निरंतर मेरा चिंतन कर। यदि तू ऐसा करेगा तो तू निश्चित ही विजयश्री को प्राप्त होगा। अर्थात ये विजयश्री यदि तुझे जीवित रहते प्राप्त हुई तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा, और यदि युद्ध करते हुए मारा गया तो निश्चित ही तू मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। अब मित्रों, सोचने वाली बात तो यह है, गीता ज्ञानदाता कृष्ण से ऐसा ही क्यों वो कह रहे हैं? ऐसा भी तो कह सकते थे कि पहले युद्ध कर, बाद में मेरा शांति से भजन करना। दोस्तों, हमारी गीता बड़ी ही महत्व की धार्मिक एक ग्रंथ है। इसमें परमात्मा की निजी वाणी है। इसमें तो मित्रों वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो कहने का अर्थ यह है कि संतों ने भी कहा है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ बड़ा, ये मिलता ना बारंबार। जो प्राणी दूसरों का धन हरण कर लेता है वो अगले जन्म में उस प्राणी के प्रत्येक 1,00,000% के हिसाब से उस पर जो प्रकृति है वो टैक्स लगाती है। लेकिन इस बात को हर कोई नहीं जानता, क्योंकि मित्रों ये सत्य है। यदि तुमने भूमि में गेहूं का बीज बोया है तो फसल तुम्हें गेहूं की ही काटनी होगी। यदि तुम गेहूं का बीज बोकर और आकांक्षा करते हो कि हम मूंगफलियां बटोरें, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि तुमने गेहूं बोया है, मूंगफली नहीं बोई है, तो तुम्हें मूंगफली नहीं मिलने वाली। और तुम नेक्स्ट जीवन में जब फसल काटने का मतलब जब तुम्हारा अगला जन्म होता है, तुम भगवान को कोसते हो कि अरे वो दूसरा आदमी मुझसे कितना अच्छा है, धनी है, सुखी है, अच्छा है, परंतु मुझे भगवान ने इतना, मेरे को इतनी मतलब एनवायरनमेंट में कमी दी है, ना मेरे पास पैसा है, ना संसाधन है, ना कोई ज़रूरत है। तो मित्रों, कहने का अर्थ है कि तुमने जो हिसाब किताब अपने पूर्व जन्म में छोड़ा है, क्योंकि हमारा जो अवचेतन मन है वो हमारी टोटल नॉलेज को स्टोर करता है, और उसी स्टोर के हिसाब से प्रकृति उसी चीज़ को ज़्यादा महत्व देती है जो हमारी सबसे बेस्ट चॉइस होती है। गीता ज्ञानदाता अर्जुन से कहता है, हे अर्जुन, इस बात का ध्यान रखना कि तुम मरते समय जो भावना लेकर मरोगे, अंत समय जैसी गति, हे अर्जुन, ये हंसा पाता तैसी गति। इसलिए हे अर्जुन, इस बात का स्मरण रख, यदि अंतिम श्वास तक मेरा स्मरण करता हुआ प्राणों को त्यागेगा तो निश्चित ही मुझे ही प्राप्त होगा। गीता ज्ञानदाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम माम अनुस्मरण। मेरा तो केवल एक ही मंत्र है, और इसके द्वारा तू यदि मुझे स्मरण करता हुआ मरेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा। फिर कहता है, हे अर्जुन, ये कर्मों की गठरी जैसी ले जाएगा उसका फसल अगले जीवन में, और यदि तेरे प्रारब्ध का पिछला हिसाब किताब भी बाकी है, जो तुझे ये जन्म मिला है, इस जन्म में तेरे जो प्रारब्ध के सुख और दुख हैं उनके हिसाब से भी इस जन्म में तुझे सुख और दुख भी भोगने ही पड़ेंगे। तो मित्रों, सीधी बात है कि हमारे साथ जो भी होता है, जो भी हो रहा है या जो होने वाला, उसमें किसी भी पर्सन का, किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो हमसे कितना भी प्रेम रखता हो, हमसे कितनी भी नफरत या घृणा रखता हो, उसका 0.00% भी उसमें योगदान नहीं है। ये सभी हमारे ही पिछले जन्मों के जो हमने कर्म रूपी बीज बोए हैं उन्हीं का ही फल है जो हमें भोगना ही है। अब तुम इसे हंसकर भोगोगे तो भी तुम्हारे ही कर्म प्रारब्ध तुम्हें किस्मत बनकर मिलेंगे ही मिलेंगे, और यदि तुम इन्हें रोकर भोगोगे, दूसरों को गाली देकर सताकर भोगोगे, तो वो और ज़्यादा भयंकर प्रवृत्ति, क्योंकि तुम उनसे घबराकर इस जन्म में भी निश्चित ही उल्टे सीधे कार्य करोगे तो तुम्हारा अगला जीवन भी नष्ट हो जाएगा। तो इसी के अनुसार गीता ज्ञानदाता कहता है, हे अर्जुन, ये
मनुष्य जीवन वास्तव में एक कर्म योनि है। इसमें मनुष्य के किए हुए कर्मों को प्रकृति चुन चुन कर उसका हिसाब करती है। अब सोचो मित्रों, गीता ज्ञानदाता कभी झूठ बोल ही नहीं सकता, और हिंदू धर्म में गीता ज्ञानदाता और हमारी श्रीमद् भागवत गीता का विशेष महत्व है। अब कोई हिंदू सनातनी ऐसा कह ही नहीं सकता है कि गीता झूठ बोलती है। गीता में जो लिखा है वो कदाचित झूठ हो ही नहीं सकता, और जो गीता को नहीं मानता, गीता में लिखे हुए सिद्धांत को, संविधान को नहीं मानता, तो वो प्राणी तो नरकों की भयंकर प्रताड़ना सहन करता है। क्योंकि गीता इज द संविधान ऑफ गॉड, परमात्मा का संविधान श्रीमद् भागवत गीता, और उसके हिसाब से जो कुछ है वो सत्य है। वास्तव में परमात्मा का संविधान इतना बड़ा है कि गीता तो उसका 0.01% भी उसका अंश नहीं है। लेकिन फिर भी हम एक मान्यता के अनुसार गीता को विशेष महत्व देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी है। कहने का अर्थ है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि तुम्हें जो जैसा इस पृथ्वी पर कर्म करोगे, चाहे तुम अपने लाभ की दृष्टि से करो, चाहे किसी इंसान को सजा देने की दृष्टि से करो, या फिर किसी अन्य अपने किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए करो, परंतु उसका प्रभाव और उसका संपूर्ण प्रभावपूर्ण जीवन तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। यही सत्य है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, छोटे भाई को थोड़ा सहयोग दें। मित्रों, यदि आप सहयोग दोगे तो मैं ऐसी टॉपिक निकाल कर, क्योंकि मैं बहुत ही मेन टॉपिक की वीडियो बनाता हूँ, ऐसी टॉपिक लाता रहूँगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मित्रों सब्सक्राइब बढ़ते हैं तो मैं थोड़ी दिनों में लाइव भी आया करूँगा। लेकिन लाइव का जो सिस्टम है वो एक्टिवेशन नहीं हुआ है। जल्दी सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो लाइव का सिस्टम एक्टिवेशन होगा और मैं लाइव आया करूँगा। तो थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।